हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 में दे रखे हैं सेल्स और कॉलम 2 में दे रखे हैं उन सेल्स के फंक्शंस। कॉलम 1 में जो सेल्स दे रखे हैं वो है बुलिफॉर्म्स, गार्ड सेल्स, लेंटिकल्स, सब्सिडरी सेल्स, और उनके फंक्शंस क्या दे रखे हैं? रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एरिएटिंग पोर्स इन द बार्क ऑफ प्लांट। नंबर 3 पे दे रखा है रोलिंग इन एंड आउट ऑफ लीव्स, एंड 4 है असेसरी सेल्स। तो हमें इनमें ये जो सेल्स दे रखे हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इसमें। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले ए सेल की बात कर रही है। फर्स्ट जो आपका दे रखा है वो है बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल्स दे रखे हैं। अब बुलिफॉर्म सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सेल्स कैसे होते हैं? लार्ज सेल होते हैं, बबल शेप्ड, लार्ज हैं, बबल शेप्ड, हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जब आपके इसमें मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं कि जब बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स, जब ये सेल वाटर जो है एब्जॉर्ब करेंगे, बुलिफॉर्म सेल्स की अगर बात करते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स ये क्या करते हैं? जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये आपके टर्जिड हो जाएंगे। वाटर एब्जॉर्ब, जब इनके अंदर क्या होगी? वाटर एब्जॉर्ब, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होगी तो ये क्या हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे। ये होगे टर्जिड हो जाएंगे। और जैसे टर्जिड हो जाएंगे तो ये एक्सपैंड कर देंगे, जो आपका लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज मतलब आपका क्या हो जाएगा? सामने, मतलब कि उसे पूरा एक्सपैंडेड दिखेगा, एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जब ये क्या होते हैं? जब ये सेल फ्लैसिड होते हैं, जब ये सेल क्या होते हैं? जब ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड हो जाते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा कि वाटर स्ट्रेस में, वाटर स्ट्रेस की अगर बात करते हैं, जब पानी नहीं होता है तो ये क्या करते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं, इनके अंदर पानी नहीं होगा और ये लीफ को क्या कर लेते हैं? मेक द लीफ कर्ल। ये क्या करेंगे? मेक द लीफ कर्ल। कर्ल मतलब ये उसको क्या करेंगे? फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि पानी नहीं है, वाटर स्ट्रेस नहीं है। टू चेक द वाटर, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस से बचाने के लिए लीफ को ही कर्ल कर लेंगे, ताकि वाटर जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू वेस्ट ना हो, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो क्या आ जाएगा इसमें? अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो कहाँ आएगा? रोलिंग इन और आउट ऑफ लीव्स। तो बुलिफॉर्म सेल के लिए सही जो मैच जो हो रहा है इसमें वो आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 में इसमें क्या लिखा है? क्योंकि यही मतलब हुआ कि ये लीव्स को रोल इन और आउट ऑफ लीव्स करते हैं, मतलब उसको कर्ल करते हैं, कर्ल आउट करते हैं। जब आपका कर्ल आउट करेंगे, जब ये एक्सपोज करेंगे, जब वो टर्जिड होगा, जब वाटर बहुत सारा होगा, और जब ये उसको क्या करेंगे? कर्ल कर लेंगे, जब वाटर कम होगा, वाटर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी 3 आ जाएगी इसमें। एंड देन हम बात कर रहे हैं बी की। तो बी हमारा क्या आ जाएगा? गार्ड सेल। बी आ जाएगा गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करती हूँ लीफ की, तो ये आपके क्या बन जाएंगे? ये गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, ये गार्ड सेल्स हैं। और ये क्या है? स्टोमेटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? गार्ड सेल। ये आपके गार्ड सेल्स आ जाएंगे और ये ओपनिंग जो है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये गार्ड सेल का काम क्या है? स्टोमेटा को ओपन करना, क्लोज करना। ये काम किसका है? गार्ड सेल का है। ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये ऑप्शन आपकी मैच हो रही है नंबर 1 पे। नंबर अगर सी की अगर हम बात करते हैं तो सी में क्या दे रखा है? लेंटिकल्स दे रखे हैं, लेंटिकल्स दे रखे हैं। और अगर लेंटिकल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लेंटिकल्स होते हैं एरिएटिंग पोर। लेंटिकल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है एरिएटिंग
पोर्स होते हैं, एरिएटिंग पोर्स मतलब एयर को लेने के लिए, गैसेस और एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए इनको कहते हैं एरिएटिंग पोर्स इन द bark ऑफ द प्लांट। इन द bark मतलब जो स्टेम, आउटर जो स्टेम होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, bark ऑफ प्लांट्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सही ऑप्शन जो इसमें हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा। देन हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की, सब्सिडरी सेल्स की। अब सब्सिडरी सेल्स आपके क्या होते हैं? अगर सब्सिडरी सेल की बात करते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन डी की बात करती हूँ, सब्सिडरी सेल। तो आपको यहाँ पे पीछे मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ये आपके गार्ड सेल के आपके स्टोमेटास हैं यहाँ पे, और ये आपका क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में आपका क्या आ जाएगा, स्टोमेटा आ जाएगा। तो इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, कुछ आपके सब यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स होती हैं, जिनको हम असेसरी सेल्स कहते हैं, क्योंकि गार्ड सेल का काम होता है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करना, और उसमें ये सब्सिडरी सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये जो सेल है इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी, इनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल हैं, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, और ये जो ओपनिंग है यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में रेगुलेट करते हैं, ये अभी हमने पिछले ऑप्शन में देखा। तो ये सब्सिडरी उसको गार्ड करते हैं, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये असेसरी सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, असेसरी सेल हैं, जो उसको असेस करते हैं, हेल्प करते हैं उसके फंक्शन में उसको। तो ये असेसरी सेल्स हैं, और ये ऑप्शन नंबर जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा असेसरी सेल्स में नंबर 4। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का आपका, ए में आपका 3 आ जाएगा, ए में आपका 3 आ जाएगा, बी में आपका 1, सी में आपका 2 एंड डी में 4। तो हमारे ऑप्शन में जो करेक्ट मैच है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा, जो सही मैच है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। तो बाकी ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस हमारे सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि वो करेक्टली मैच नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।